क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दो चीजें क्या होती हैं, पहला रेफरेंस पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो हेलो मेरे 9th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। हमने पिछले लेक्चर में मोशन के बारे में समझा था, सोचा था, जाना था और बहुत कुछ सीखा था मोशन के बारे में। मोशन के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दो चीजें क्या होती हैं, पहला रेफरेंस पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा क्या है, चेंज इन पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने जो चीज देखी है, क्या वो अपनी पोजीशन में बदलाव कर रही है, क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? यदि हाँ तो वो चीज मोशन में है, यदि ना तो वो रेस्ट पे है। हमने इतना समझा था उस 8 से 9 मिनट के लेक्चर में। आज हम लेक्चर 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम 4 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी भैया? पहली टर्म्स होंगी डिस्टेंस, दूसरी टर्म होगी डिस्प्लेसमेंट, तीसरी टर्म होगी क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें हम क्वांटिटीज के दो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा टाइप होगा वेक्टर क्वांटिटी। पहले मैं डिस्टेंस के बारे में बता देता हूं, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाती है, क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे, प्यार से समझेंगे, बने रहना। चलो स्टार्ट करें। डिस्टेंस क्या होती है? सोचो सोचो, क्या हो सकती है डिस्टेंस? डिस्टेंस दूरी होती है। दूरी क्या होती है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी, यानी कि सचमुच में हमारा पार्टिकल, हमारा ऑब्जेक्ट कितना चला, सच्ची मुच्ची का चला गया पाथ, वो सब डिस्टेंस है। मान लो ये है तुम्हारा घर, ठीक है, ये है तुम्हारा स्कूल, ठीक है। अब इसके बीच में ये सीधा रास्ता है, ठीक है, एक ये यहां से घूम के ये करके ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ऐसे जा रहा है, तीसरा रास्ता ऐसे घूम 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 करके ऐसे जा रहा है। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी। मतलब तुम स्कूल से इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, डिस्टेंस सब में ट्रेवल करनी पड़ेगी। मतलब तुम इधर से गए, मान लो तुमने चली इधर से 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तुमने दूसरा रास्ता अपनाया कि नहीं भैया बहुत जल्दी पहुंच गया, आज हम स्कूल के टाइम से आधा पौन घंटा पहले निकले हैं मान लो, ठीक है, तो आज हम फुर्सत से जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, एक्सप्लोर करते हैं दूसरा रास्ता। तो मान लो निकल पड़े इस रास्ते पे। अब इस रास्ते से चलते 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 पहुंच गए तुम अपने स्कूल, ठीक है, स्कूल पहुंच गए। अब मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारी हो गई, कितना मान लें, 6 किलोमीटर, डबल मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी ये डिस्टेंस तुमने 6 किलोमीटर कवर करी, टाइम तुम्हारे पास ज्यादा था तो तुमने ज्यादा डिस्टेंस चली उससे, लेकिन तुम्हारे मंजिल तुम्हारी एक ही है, स्कूल। और तुम्हारा जो रेफरेंस, मतलब रेफरेंस पॉइंट कह रहा हूं, जो तुम्हारा मेन मोटिव जहां से तुम निकल रहे हो कुछ बनने के लिए, कुछ बनने की चाह के लिए, जब तुम जहां जा रहे हो, तो जिस जगह से निकल के जा रहे हो उसके बीच की दूरी 3 किलोमीटर थी मिनिमम, मैक्सिमम 6 किलोमीटर। अब मान लो तुम और तुरंत खाओ, आज तुम्हारा स्कूल का टाइम मान लेते हैं 7:30 बजे है, और तुम 6:30 बजे तैयार होकर बैठ गए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? कहोगे आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया मान लो एटलीस्ट। अब तुम यहां से निकले, अब तुमने ये वाला रास्ता बोले बोर हो गए, इससे तो देख लिया, अब निकलते इस बड़े वाले रास्ते से। तो मान लिया तुम निकले इस रास्ते से होते 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 चीजों के मजा उठाते होते, और ये पहुंचे स्कूल। अब वही डिस्टेंस जो तुमने पहले 3 किलोमीटर कवर करी थी, मान लो तुम्हारे पास से 10 मिनट तो नहीं, तुम्हारे पास 20 मिनट बचे थे स्कूल के लिए, ठीक है, तो एट अ टाइम निकले एकदम, तो तुमने ये रास्ता चुना। अब तुम्हारे पास टाइम मैंने तुम्हें ज्यादा दिया तो तुमने ये वाला रास्ता चुना, अब मैंने टाइम और ज्यादा बढ़ा दिया तो तुमने ये रास्ता चुना। डिस्टेंस सब के इक्वल रही? नहीं। हाँ, डिस्टेंस का 0 हो सकती है। मान लो तुम घर में बैठे हो गई हो, डिस्टेंस 0 हो गई। अच्छा कभी सोचो निगेटिव होगी? एक ऐसी बात कर रहे यार, निगेटिव कैसा हो सकता है डिस्टेंस? ठीक है, मान लिया डिस्टेंस निगेटिव नहीं हुआ, यानी डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा। यदि ये डिस्टेंस भी डायरेक्शन पर डिपेंड करती तो वो क्या होती हम आगे देखेंगे, ठीक है। बने रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ ठीक है।
तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। मान लो तुम घर में बैठे हुए हो, भाई कुछ तो काम करोगे, ये तो ना दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, बिस्तर पे चलो पड़े हो, एक करवट से दूसरी करवट चुनना सही ले, चलिए तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तो चलिए, 0.5 मीटर चलिए कम से कम, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो चलिए। ऐसा तो नहीं कि तुम डिस्टेंस चल ही नहीं रहे हो, हाँ वो बात अलग है कि तुम एक ही पोजीशन में पड़े हो रात भर, तो तुम्हारे डिस्टेंस हम जीरो मान लेते हैं। मान लो तुम्हारा नेट मीटर स्टार्ट होता है, एक दिन तुम जितना चले अगले दिन तुम रिसेट कर देते हो, जब सो के उठोगे तो तुम्हारे वहां से लेकर उस पूरे दिन जितना चलोगे वो हम डिस्टेंस मान लेते हैं, तुम्हारा रोज मीटर रिसेट किया जाता है। लेकिन कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता ना, जीरो से ही तो स्टार्ट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन थी। इनिशियल पोजीशन मतलब तुम कहां थे, पहले तुम थे घर पर। कहां थे तुम, घर पर। अब घर से तुम कहां निकल गए, स्कूल के लिए, ठीक है। टाइम तुम्हारे पास मैंने उतना ही दिया, अब चाहे तुम ये पाथ फॉलो करो, चाहे ये पाथ फॉलो करो, चाहे ये पाथ फॉलो करो, जो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब क्या क्या समझा नहीं, समझा नहीं, मतलब डिस्टेंस तो तुम्हारा पाथ डिपेंडेंट है, यानी कि तुम जिस भी पाथ पे चलोगे उस हिसाब से डिस्टेंस वेरी करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करेगा। भले ही तुम ये वाला रास्ता अपना लो, ये वाला अपना लो, इससे चले जाओ, लेकिन जो तुम्हारे बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, जो 3 किलोमीटर वाली डिस्टेंस है, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा चलो बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं चला, ठीक है, फिर यहाँ चला, मान लो मैं यहां से वहां तक गया 2 मीटर, सपोज करो, और वहां से फिर मैं वापस आया 2 मीटर, डिस्टेंस तो मेरी 4 मीटर हो गई, है ना, 2 गया 2 आया, क्या डिस्प्लेसमेंट 4 होगा, डिस्प्लेसमेंट 4 होगा नहीं। यदि मैं यहां वापस नहीं आता तो मैं डिस्प्लेसमेंट जब यहां पहुंचता तो मैं कहता डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 मीटर है, लेकिन अब मैं यदि वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया तो अब मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, लेकिन अब मैं इस लाइन से और आगे चला जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्यों, मान लो फिर से मानते हैं, ये एक तुम हो खड़े हुए, ठीक है, मान लो ये है रास्ता, बहुत ही प्यारा सा रास्ता। अब ये चले तुम यहां से ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में लहरा रहा हूं जान बूझे, ऐसे चले यहां तक पहुंचे, ठीक है, फिर यहां पहुंच गए। अब उसके बाद तुम यहां से फिर लौट लिए, यहां तक पहुंचे। अब मान लो तुम यहां तक नहीं आए, तुम यहीं रुक गए। अब यहां रुक गए, मान लेते हैं ये डिस्टेंस तुमने चली 200 मीटर, ठीक है। टाइम अभी छोड़ो, टाइम को नहीं देखना अभी, अभी से कितना समझो डिस्प्लेसमेंट है क्या। यहां से यहां तक चले, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी तुम्हारी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है। फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से यदि तुम यहीं रुक जाते हो तो, ठीक है। अब तुम्हारी डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर। अब यदि मैं इसे डिस्प्लेसमेंट में कवर करना चाहूं तो कैसे करूंगा, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट भी 200 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदली है। डायरेक्शन का क्या खेल है वो बाद में समझाऊंगा जब क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये यहां से आगे बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां रुका, ठीक है, बहुत बार बोल दिया। अब मान लो ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन नहीं है, अब तुम यहां से चले और कहीं यहां रुक गए, मान लो ये होगी 100 मीटर। अब जोड़ घटा के यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करते ही हो गए, आज तक करिए तब तो 9th में आ गए, ठीक है। अब यहां से तुम यहां चले, अब इतना पार्ट घटा दो, कितना बचा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितना बचा, 100 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये है। कैसे निकाला, कैसे निकाला, 200 मीटर तुम यहां थे मान लो, ठीक है, 200 मीटर तुम आगे गए, फिर 100 मीटर ही पीछे है। डिस्टेंस तो तुम्हारी 300 मीटर होगी भाई, 200 जाना 100 आना, डिस्टेंस तो 300 होगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से तो तुम गए तो फाइनल पोजीशन पे, लेकिन फाइनल से जब वापस लौटे तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में आके खड़े हो गए, गए 200 वापस आए 100, यानी कि जाना फिर वापस आना नेगेटिव हो गया। अब यहां से 100 मीटर तुम्हारी जगह बची। अब मान लो तुम अब भी नहीं रुके, अब तुम वापस पीछे आए, अब पीछे आकर तुम यहां रुक गए, जहां से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जहां से स्टार्ट किया था तुम वहीं आकर
वापस रुक चुके हो। अब क्या होगा, 200 होगा भाई साहब, 200 हुआ। डिस्टेंस कितनी चली तुमने, डिस्टेंस तुमने 400 चली। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तुमने 0 चला, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब पार्टिकल के रुका हुआ ही था हमेशा, नहीं कह सकते आप। हो सकता है वो गया हो और वापस लौट कर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया हो, ये भी हो सकता है। हाँ, दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है वो चला ही ना हो। लेकिन यदि डिस्टेंस कुछ ना कुछ हमारी पॉजिटिव आई है, या फिर मान लो अब मैंने मान लिया t बराबर 0, यानी कि 0 सेकंड पर पार्टिकल हमारा, यानी तुम जो हो, हमने तुम्हें पार्टिकल मान दिया, यहां रुक गए। ठीक है, ये तुम्हारा घर मान लेते हैं, या कोई भी मान लो बगीचा हो गया, तुम बगीचा घूमने गए हुए हो, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अब तुम यहाँ खड़े हुए हो, अब तुम यहां से पार्क के अंदर टहल के गए 200 मीटर आगे, t बराबर 0 से तुमने चलना चालू किया। अब मान लो t बराबर 4 सेकंड पर तुम यहाँ रुक गए, 4 सेकंड का टाइम दिया तुमने 200 मीटर चलने में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा, 200। डिस्टेंस कितनी हुई, 200 मीटर, है ना। टाइम कितना लिया, 4 सेकंड। अब तुम वापस लौट के आए यहां तक। अब मान लो तुमने यहां तक का टाइम ले लिया t बराबर 6 सेकंड, रुका नहीं है, टोटल चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना। अब तुम यहां जब चले तो यहां पर तुमने ध्यान दिया 4 सेकंड और 6 सेकंड, इतना तो 2 सेकंड का फर्क हुआ ना मेरे भाई। t बराबर 0 से 4 सेकंड पर तुमने 200 मीटर कवर करी। जब t बराबर 6 सेकंड हुआ तो तुम आधा डिस्टेंस आप ऑलरेडी चल चुके थे वापस में, यानी कि टोटल तुमने यहां से 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगाया, 2 सेकंड। इस 2 सेकंड वाले पार्ट को हटा दो, आधे तो गए हो। अब उसने डिफाइन कर रखा, तुम आधे रास्ते वापस आ चुके हो। अब जो आधा रास्ता चला वो 2 सेकंड का ही तो बचा। अब मैंने तुम्हारी वेलोसिटी फिक्स कर रखी है, बढ़ा नहीं रहे, उसे एक्सेलरेट नहीं कर रहे, ठीक है, तुम सेम उससे चल रहे हो। मान लो तुम बीच में हवा लगा दो, या स्कूटी की रेस एकदम खींच दो, या दौड़ने लग जाओ, वो बात अलग है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसमें तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, एक ही स्पीड से चल रहे हो तुम। यहां से यहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक आए, डिस्प्लेसमेंट 0। अब क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल होगा नेगेटिव। पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इधर गए, ये मैं इधर बना देता हूं, ये है वाई एक्सिस, और ये जो पाथ पे ये चला है ये है एक्स एक्सिस। क्वाड्रेंट के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेंट हमारा, ये होता है एक्स एक्सिस जो कि ऐसे होती है सीधी सीधी ऐसे करके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। मैंने ऐसे पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाई एक्सिस जो हमारे मेरे ऊपर सीधा वर्टिकल लाइन में, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। अब तुम यहां से यहां चले, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव रहोगे तो 200 मीटर प्लस के डिस्प्लेसमेंट निकल पा रहा हूं, ठीक है। अब तुम मान लो आधा रास्ता वापस आ गए, ऐसे गए, मैंने ऐसे जा रहे थे, तुम्हारी डायरेक्शन इधर कैसी थी, पॉजिटिव। अब तुम लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हो तो साइन तुम्हारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मान लो तुम 100 मीटर वापस आ गए, यानी कि 100 मीटर तुम घटा दो, 100 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब मान लो तुम वापस आ गए तो सेम वही फंडा है यार, मैंने बता दिया। अब इसे घटा दो तो तुम्हारा टाइम निकल आएगा, टाइम कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा जो भी 0 होगा। अब तुम हो शक्तिमान, यहां नहीं रुके, बोले अब तुम्हें और पीछे जाऊंगा। अब मान लो तुम आ गए एंट्री गेट पर पार्क के, और ये डिस्टेंस तुमने और चली 300 मीटर, ठीक है। अब एकदम इसी के हिसाब से और देखते हैं, सीधा गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये माइनस एक्स होगा, ये माइनस वाई होगा। 200 जाना माइनस 200 वापस आना, 300 और आना, यानी कि 200 प्लस 300 एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मैंने ऐड कर दिया, नहीं तो तोड़ तोड़ के लिखता तो माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्रैकेट जब खोलोगे। अब इसको ऐड करो, 200 मीटर माइनस 500 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का 300 मीटर। माइनस क्या दिखा रहा है भाई साहब, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी आप उसके अपोजिट जा चुके हो, आप गए आगे थे, आपने आगे पॉजिटिव माना, लेकिन आप वापस इनिशियल पोजीशन पे आए, लेकिन आप वहीं नहीं रुके रहे, आप और पीछे चले गए, है ना। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं चल गया यहां रुक गया वापस, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहां से आगे जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया,
इनिशियल पोजीशन से आप फाइनल पोजीशन पे जाओ, वापस इनिशियल पोजीशन पे लौट के आओ, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन आप वहां ना रुक के और इधर चले जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ये तो सिनेरियो हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अभी क्वांटिटी नहीं आई है, अभी इसमें एक और टर्म है। अब मैं डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। डिफरेंस बताने से पहले एक छोटी सी चीज, क्या डिस्टेंस, पेन बदल देता हूं। कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मतलब बोले जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जी होगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या? कंडीशन ये है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चलना चाहिए और डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। यदि वो सीधी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और जो आपका डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल रहेगा। लेकिन मान लो तो वापिस लौट के आए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर देन कब होगा? जब आप स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं कह रहा फॉलो करो, अब आप जाओ वापस आ जाओ, जाओ वापस आ जाओ, डायरेक्शन भी चेंज हुई, वेलोसिटी जो बीच में चेंज हुई होगी वो देखने के बाद में, अभी वेलोसिटी मुझे नहीं पड़ी है, ठीक है। और इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखेंगे जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, बस एक बार, और वो छोटी सी चीज है वो समझ लेंगे ऐसे ही। और ये यहां पर एक चीज और लगाना जरूरी है, मैग्नीट्यूड, मॉड, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा हमें, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यार जीरो हो सकता है एक बार के लिए, लेकिन नेगेटिव कदापि नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, पाथ डिपेंडेंट। यदि मैं कहूं शॉर्ट टर्म में, डिस्टेंस हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? जब वो दिशा ना बदले, जो भी हमारा बंदा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई भी बदलाव डायरेक्शन में असहनीय होगा। यदि हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। और बड़ा कब कब होगा? डायरेक्शन आप चेंज करो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। यहां पर भी हमने देखा 200 गया, 100 वापस आया, डिस्टेंस 300, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 रह गया। लौट के वापस इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया। क्या हो गया इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में ये देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट तो शून्य है, हमारा 0 है, लेकिन डिस्टेंस ओवरऑल 400 मीटर होगी बेटा। डिस्टेंस, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्या कभी ये सुना मैं -400 मीटर चला? नहीं ना, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, वो डिस्टेंस नहीं बता रहा, क्योंकि वो जहां था वहां से वापस आया, वो 400 मीटर पीछे चला गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो लेट्स, हाँ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करना चाह रहा था, ये मैंने अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तुम सभी के लिए। देखो कितनी अच्छी अच्छी राइटिंग है और सेम वैसे ही लिखा है जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन भी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है, समझाने का तरीका भी है, टेक्निकल टर्म्स भी हैं, और सवाल तो भर भर के हैं, सवाल तो भर भर के हैं। ये सवाल होमवर्क के लिए हैं, ये सवाल जो मैंने करवाए हैं, समझाए हैं, एक एक सवाल के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। इनको जरूर से चेकआउट करना। टेस्ट कार्ड लिंक जो मेरी बायो में है उसको जरूर विजिट करना। बाकी मैं डेली टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लिंक डाल ही देता हूँ, ठीक है। अब चलो बिना किसी बकवास के फटाफट चालू करते हैं। क्वांटिटी मतलब राशियां। अब क्या हम यहाँ पे लोगों की राशि देखने वाले हैं भैया? नहीं 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 नहीं, लोगों की राशि नहीं, सिर्फ 2 राशियां में पढ़नी है जो कि हमारे पूरे मोशन चैप्टर में बहुत काम आती हैं। क्या? वेक्टर क्वांटिटी, पहली वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे
जिसमें हमारी डायरेक्शन भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड यानी जो हमारी वैल्यू है 300 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, वो भी। डिस्प्लेसमेंट में वो जो नेगेटिव साइन आता है या जो पॉजिटिव साइन हम दिखाते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है ना। यानी कि डायरेक्शन क्या बताता है, आपने भाई साहब जिस तरफ पॉजिटिव माना है ना वो उसके अपोजिट गया है। मान लो मैं इधर इधर पॉजिटिव मान लूं और मैं इधर भाग जाऊं, इधर पॉजिटिव मान के इधर भाग जाऊं तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव तो इधर डायरेक्शन मान लिया और भाग इधर गया। ठीक इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, पहला मैग्नीट्यूड जो भी हमारी वैल्यू है, और दूसरी चीज डायरेक्शन। इसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए प्लस मैग्नीट्यूड भी चाहिए। इधर आ जाओ, स्केलर क्वांटिटी की तरफ आ जाओ। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हम मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करते हैं। तो स्केलर में हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में इसमें बात नहीं करते, हमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड दे दो, वो हम देख लेंगे। अच्छा अब चलो, अब इसको रिलेट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। पता डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, सोचो सोचो सोचो। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हुआ था, कभी नेगेटिव हुआ था, नहीं हुआ था। हम सिर्फ किस पर खेले थे, मैग्नीट्यूड पर। तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि हम उसमें डायरेक्शन पर बात नहीं करते, उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि हम उसमें डायरेक्शन भी बात करते हैं। भाई साहब आप गए किधर किधर हो ये तो बता दो, डिस्प्लेसमेंट तो मैं तभी डिफाइन करूंगा ना, हाँ जब आप ये बता दोगे आप किस किस डायरेक्शन में गए हो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो चाहिए ऑब्वियसली भाई, जवाब किस में दोगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू में तो आंसर दोगे, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसमें हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी को मैं बता दूं नॉलेज के लिए ऐसे ही, हिंदी में सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखना, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, जो यूपी बोर्ड से या किसी भी हिंदी माध्यम से देख रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि, स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं हिंदी में, डायरेक्शन को तो पता ही हो, दिशा बोलते हैं। दैट्स ऑल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये चारों चीजें बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद जो हम तीसरे लेक्चर पढ़ेंगे उसमें स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, इन तीनों टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला इस चैप्टर में, बहुत ही मजा आएगा। बने रहना, इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, और हाँ लाइक और शेयर तो करते हो ना, वो करना मत भूला करो। ठीक है, चलते हैं, टेक केयर, बाय।